क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, अरे। ये हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 टोटली कवर अप किया, उसके एक्सरसाइज को सोल्व किया, जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिटेल में उसको स्टडी किया। आज हम लोग बात करेंगे अरे कि अरे क्या है, व्हाट इज़ एन अरे, कि अरे क्या होती है, क्यों बनाई गई है, किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। अरे हमारे पास क्या है, अरे इस्तेमाल करते हैं कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस के लिए। अरे हमारे पास क्या होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेमोरी में कंजक्टिव मेमोरी। डाटा मेमोरी में तो स्टोर किया जाएगा, लेकिन मेमोरी कौन सी, कंजक्टिव मेमोरी। कंजक्टिव का मतलब क्या है, नॉर्मली हम लोग जब डाटा स्टोर करवाते हैं मेमोरी में, हमारे पास कुछ वेरिएबल मेमोरी की किसी पोजीशन में जाकर स्टोर होते हैं, कुछ वेरिएबल मेमोरी की किसी पोजीशन में जाकर स्टोर हो जाते हैं। ये नॉर्मली काम इसी तरह से होता है। हम वेरिएबल स्टोर करवा रहे हैं मेमोरी में, कुछ वेरिएबल कहीं स्टोर होंगे, कुछ कहीं कुछ कहीं। लेकिन अगर हम डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं कंजक्टिवली, सीक्वेंस के साथ, पहले ये फिर ये फिर ये, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अरे को इस्तेमाल करते हैं। अरे दो काम लाजमी करती है, डाटा को स्टोर करवाएगी कंजक्टिव मेमोरी के अंदर, और दूसरा डाटा स्टोर करवाएगी सेम टाइप का। ये लाजमी है, डाटा स्टोर करवाया जाएगा सेम टाइप का भी। सेम टाइप का क्या मतलब है अब यहाँ पर, मतलब अगर मैं न्यूमेरिक स्टोर करवा रहा हूँ तो डाटा मेरा सारा का सारा क्या होगा, न्यूमेरिक होगा। मैं स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा हूँ, डाटा सारा का सारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। डाटा सारा का सारा सेम टाइप का ही स्टोर करवाया जाएगा, या तो न्यूमेरिक स्टोर करवाया जाएगा या फिर स्ट्रिंग स्टोर करवाया जाएगा। ये नहीं कर सकते हम लोग कि हम कुछ न्यूमेरिक स्टोर करवा रहे हैं, कुछ में स्ट्रिंग करवा दिया, मिक्स नहीं करते। डाटा एक तरह का होगा, या सारा न्यूमेरिक होगा या सारा का सारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये काम किसका होता है, अरे का होता है। तो हम लोगों ने क्या बात की है, अरे क्या है, हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेमोरी के अंदर कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर। और सेकंड हम लोगों ने बात की है, अरे डाटा स्टोर करती है सेम टाइप का, सारा न्यूमेरिक होगा या सारा का सारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये हमारे पास क्या होता है, अरे होता है। अब हम बात करते हैं अरे का सिंटैक्स क्या है। अरे का हमारे पास सिंटैक्स क्या है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अरे का नाम, नेम ऑफ अरे। दूसरी चीज़ हमारे पास साइज होता है। ये हमारे पास क्या है, बेसिक सिंटैक्स है किस चीज़ का, अरे का। अरे हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनता है। अरे का नाम होता है उसके अंदर, और अरे का साइज आता है कि हमने कितने साइज़ की अरे बना, कंजक्टिव मेमोरी करनी है और सेम टाइप का डाटा स्टोर करना है। आपने कितना डाटा स्टोर करवाना है, सेम टाइप का। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, साइज इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर अरे का नाम है और साइज। नाम का मतलब क्या है, अब नाम के लिए ये लाजमी है हमारे पास, जब अरे का नाम स्टोर करवाया जाएगा तो अरे का नाम कोई वैलिड नाम होना चाहिए। अब ये नहीं करें कि हम ऐड का सिंबल यूज़ कर लें, हम हैश का सिंबल यूज़ कर लें, ऐसे सिंबल नहीं यूज़ कर लें। आपका नाम कोई वैलिड नेम होना चाहिए। पता चला आप अरे बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए अरे बना रहे हैं, तो आपका नाम बताएगा कि आपकी अरे किस टाइप की है, किस तरह की है, किस काम के लिए यूज़ करनी है आपने। तो अरे का नाम हमारे पास कोई वैलिड नेम होना लाजमी है, कि अरे का नाम हमारे पास क्या हो, वैलिड हो, सही नाम होना चाहिए। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, अरे का साइज़ होता है। ये हमारे पास क्या था, अरे था। सेकंड हमारे पास जो डेफिनेशन में बात कर रहा है, वो हमारे पास इंडेक्स की बात कर रहा है। इंडेक्स एंड सबस्क्रिप्ट। इसकी बात कर रहा है कि इंडेक्स क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। अब हम लोग जब कभी अरे बनाते हैं, अरे को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास अरे का साइज़ तो होता है, लेकिन अरे का साइज़ का मतलब क्या होता है, जब साइज़ डिक्लेयर किया जाता है अरे का, तो साइज़ के साथ हम उसके इंडेक्सेस भी बताते हैं कि हमारे पास किस इंडेक्स पे क्या स्टोर करना है, किस तरह से क्या। मतलब ये देखें, जैसे मेरे पास एक अरे है, उसका नाम क्या था, ए। मैंने नाम क्या दिया है उसका, ए। अब मैं कहता हूँ उसका साइज़ मेरे पास क्या है, मैंने कहा 3। ये मेरे पास क्या है, अरे का साइज़। अब डाटा स्टोर करना है, मैंने ये तो साइज़ बता दिया, ये अरे का नाम आ गया, ये मेरे पास अरे का साइज़ आ गया। अब मैंने ये बताया है कि मेरे पास इसके इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। जो 3 साइज़ है, 3 साइज़ का मतलब क्या है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2। तो ये जो 0 है, 1 है, 2 है, ये मेरे पास क्या है, इंडेक्सेस हैं। किस चीज़ के, इस अरे के। जो मैंने ये अरे बनाई है, इसके इंडेक्सेस मेरे पास क्या हैं, ये हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर करवाऊंगा, सेकंड इंडेक्स पे क्या स्टोर करवाऊंगा, थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर करवाऊंगा। अब यार नोट करें, मैंने इसके साथ कोई सिंबल यूज़ नहीं किया। मतलब ये क्या स्टोर करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा। 10, 100, कुछ भी स्टोर करवा दें, 1000,
इस तरह से कि अपने पास क्या स्टोर करेगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल करता कोई, लेट्स से मैंने कोई सिंबल इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया है, मेरे पास अरे यही डिक्लेयर की है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ $, और यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है, डॉलर का सिंबल, या इसको हम नहीं लेते, मैं एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसके थ्रू समझा देते हैं। ये बनी हुई है, इसको रहने देते हैं। अब लेट्स से मैंने एक अरे डिक्लेयर करनी है, मैंने कहा $, जिसका साइज़ क्या है, 2 है। हमने साइज़ क्या दिया है, 2 दिया। मैंने बोला $, ऑफ 0, पहले इंडेक्स पे क्या स्टोर करवाना है, $, ऑफ 1, दूसरे इंडेक्स पे क्या स्टोर करवाना है। मैंने यहाँ पे कुछ भी स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग है तो हम डबल कोटेशन में लिखेंगे कुछ भी। मैंने हेलो स्टोर करवा दिया। सेकंड वाले में मैंने वर्ड स्टोर करवा दिया, मैंने ये स्टोर करवा दिया है। तो हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी। अगर हमने न्यूमेरिक ली है तो सारे के सारे डाटा हमारे पास न्यूमेरिक, ये हमारे पास अरे के लिए लाजमी था, या न्यूमेरिक होगी या स्ट्रिंग, दोनों मिक्स नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग थी तो सारा डाटा उसमें स्ट्रिंग ही स्टोर करवाया जा रहा है, कोई न्यूमेरिक स्टोर नहीं करवा रहे। यहाँ में हमारे पास न्यूमेरिक था, सारा हम न्यूमेरिक ही स्टोर करवा रहे हैं, स्ट्रिंग स्टोर नहीं करवा रहे। अब इसमें हमारे पास ये जो चीज़ें लिखी हैं अंदर, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं या सब्सक्रिप्ट होते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स हैं या सब्सक्रिप्ट होते हैं। अरे का पहला इंडेक्स हमेशा हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अरे का हमारा पहला इंडेक्स क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज बी 0। अरे का पहला इंडेक्स हमेशा हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये आपका मेन पॉइंट है। अब याद रखना है, हमारे पास अरे का पहला इंडेक्स क्या रखवाएंगे, हमेशा 0, उसके बाद फिर 1 2 जितना भी हम जाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास साइज 3 था तो अरे का जो पहला इंडेक्स था, मतलब अरे की पहली लोकेशन में मैंने क्या रखवा दिया है, 10। अरे की दूसरी लोकेशन में मैंने क्या रखवा दिया है, 100। थर्ड लोकेशन पे क्या स्टोर करवा दिया है, 1000। अब 0 1 2, हालांकि गया 2 तक है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से। आप काउंट करें 1 2 3 तक है, ये काउंट करें 1 2 तक है, लेकिन शुरू 0 से किया तो 1 तक जाएगा। ये हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 0 क्या है, सब्सक्रिप्ट 1 क्या है, सब्सक्रिप्ट 2 क्या है, हमारे पास सब्सक्रिप्ट या इंडेक्सेस हैं। हम इन इंडेक्सेस की मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम स्टडी करते हैं अभी। ये हमारे पास क्या था, सब्सक्रिप्ट और इंडेक्सेस था। अब थर्ड हमारे पास वो बात कर रहा है सब्सक्रिप्ट वेरिएबल की। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं, अब आप नोट करें यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सब्सक्रिप्ट है, इंडेक्सेस थे बीच में, इनके साथ मैंने क्या यूज़ किया है, कोई वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। हम हर एक अरे के साथ क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल। जैसे मेरे पास अरे था C, उसका साइज़ क्या था 2, मैंने कहा C ऑफ 0, C ऑफ 1, मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हर एक इंडेक्स, हर एक क्या है हमारे पास, सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स के साथ क्या यूज़ किया जा रहा है, कोई वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। हर एक सब्सक्रिप्ट या हर एक इंडेक्स के साथ क्या यूज़ किया जा रहा है, एक वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। जो वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल कहलाता है, जो लाजमी होता है। ये मैं बता रहा कि मेरे पास एक C नाम की अरे थी, उसका इंडेक्स नंबर ये था, C नाम की अरे थी, उसका इंडेक्स नंबर 1 था। अगर हम कभी किसी अरे को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसके इंडेक्सेस की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम कभी किसी भी अरे को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसके इंडेक्स की मदद से उसको एक्सेस करते हैं हमेशा, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें उसका एड्रेस पता है कि मेरे इस एड्रेस या इस इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू पड़ी थी, मुझे ये वैल्यू चाहिए, हम इंडेक्स नंबर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है उस इंडेक्स पे जो पड़ा होगा। मुझे ये 5 चाहिए तो मुझे इसका इंडेक्स लेना पड़ेगा क्योंकि इस इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास लेट्स यहाँ पे 100 तक इंडेक्सेस जा रहे हैं तो मुझे जो वैल्यू डिज़ायर वैल्यू है, मुझे उस वैल्यू का इंडेक्स देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू मेरे पास किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो उस इंडेक्स की मदद से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो है हमारे पास यहाँ था सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। हर सब्सक्रिप्ट के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। हम कभी किसी अरे को एक्सेस करना चाहते हैं उसके सब्सक्रिप्ट और वेरिएबल की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। ये 3 आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप लोगों का 4th वन आप लोगों का क्या है कि हम किस तरह किसी अरे को फिल कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन
अरे कि किसी अरे को किस तरह से फिल कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरह फिल कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी अरे को फिल और प्रिंट करने के इसके लिए तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं। किस तरह हम अरे को फिल करेंगे और प्रिंट करेंगे, वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक हम लोग लेट को यूज़ करके कर सकते हैं, रीड को यूज़ करके कर सकते हैं, और थर्ड चीज़ हमारे पास इनपुट। हम इन तीनों को यूज़ करते हुए किसी भी तरह की अरे को फिल कर सकते हैं और उसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी थी हमारे पास, एक लेट को यूज़ करते हुए, रीड को यूज़ करते हुए और इनपुट को यूज़ करते हुए हम स्क्रीन पे अरे को फिल कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या मतलब है इसके, हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेट्स सी मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ। हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे ना, हम देखते हैं हम किस तरह से यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं और किस तरह हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मेरे पास लाइन नंबर 10 है, यहाँ मैंने क्या किया है, एक लूप लगा दिया है for x इज इक्वल टू 1 2 4। इसे कहाँ तक जाना है, मेरा जो लूप है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका 1 और उसका एंडिंग पॉइंट मेरे पास क्या है 4 है। और हमको याद, हम लूप पढ़ा था, ये मेरे पास क्या था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और साथ वाला उसके पास क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट है कि लूप शुरू कहाँ से होगा 1 से और एंड कहाँ पर होगा 4 तक चल जाएगा, तब ये ख़त्म हो जाएगा। लाइन नंबर 20 पे मैं करता हूँ एक अरे या प्रिंट करता हूँ अरे को। अब मेरे पास लाइन नंबर 20 है, वहाँ हम लोग वैल्यू को रीड करेंगे। अब लाइन नंबर 20 पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू को रीड करूँगा, रीड, यहाँ x ले रहे हैं, किसी भी नाम से ले लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से मैं a लेता हूँ एक वेरिएबल अरे के लिए। अब सेकंड मैंने क्या लिया है, ए लिया है। अब मैं करूँगा क्या, सेकंड लाइन के ऊपर यहाँ पे मैंने रीड किया, रीड ए डॉलर इनटू, यहाँ हम कुछ वेरिएबल भी ले सकते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ क्या लिया है, रीड, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है किसी नाम से, लेट्स से मेरे पास के नाम से था, के डॉलर इनटू ए। वो के डॉलर करेगा क्या, अब सॉरी अरे है तो अरे की शक्ल में लेंगे हम लोग यहाँ पर इसको, यहाँ पर के डॉलर इनटू ए। अब मेरे पास ए की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या थी 1, वो बना के इसमें स्टोर कर दी जाएगी। अब मैं स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले कर दूंगा आंसर, प्रिंट के डॉलर इनटू ए, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा आंसर। उसके बाद मेरे पास लाइन नंबर 40 नेक्स्ट ए और लाइन नंबर 50 फिर मेरे पास डाटा स्टेटमेंट। अब डाटा स्टेटमेंट में वैल्यू दूंगा इसके लिए, इस रीड की वैल्यू, ठीक है। किस तरह से हम अभी देख लेते हैं। और लाइन नंबर 60 पे प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। लेट्स से मैं वैल्यू यहाँ पे पास की हैं, असद, उमर, अनस एंड लास्ट वन इज अली। मैंने ये वैल्यू पास की हैं। अब क्यों पास की हैं वो देखते हैं हम लोग। प्रोग्राम चला मेरा फर्स्ट टाइम, तो उस पर क्या आया, उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स ए नाम का, उसमें क्या स्टोर था 1 स्टोर था, ये लूप लगा हुआ है। एक सेकंड लाइन के ऊपर आया रीड की, उसने किसकी वैल्यू के डॉलर में क्या स्टोर करवाया है, ए की फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी 1, उसने रीड किया है स्ट्रिंग में से पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू। पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरे पास, अब याद है हमने पढ़ा था रीड डाटा स्टेटमेंट एक साथ इस्तेमाल की जाती है, रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल कीजिए, साथ डाटा स्टेटमेंट भी इस्तेमाल की जाती है। ये और ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं,
अब डाटा स्टेटमेंट अब फर्स्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है 1, देखिए 1 कहाँ से आया है, ये ए से आया है, ये वैल्यू इधर 1 पर आई है, ये 1 फर्स्ट वैल्यू उठाएगा कहाँ से, डाटा स्टेटमेंट की, वो क्या करेगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर आके प्रिंट कर देगा उसकी फर्स्ट वैल्यू। उसमें क्या स्टोर था मेरे पास असद, मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, असद आ गया। नेक्स्ट करेगा क्या, यहाँ से इस लाइन का उठाएगा और वापस 4 के पास ले आएगा। अब 4 के पास आया, अब ये 1 नहीं, अब ये 2 है। नेक्स्ट करेगा क्या, एक स्टेप इंक्रीज कर देगा, वैल्यू के इंक्रीज कर देगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 लेस देन 4 है, यस क्या डिस्प्ले कर देगा, अब 2 है, या एक वैल्यू 1 नहीं रही है, अब 2 है, 2 है। सेकंड वैल्यू उठाएगा वो क्या है उमर। अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेट्स सी यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, यहाँ मेरे पास पहला असद, सेकंड उमर आ गया, ये भी डिस्प्ले कर दिया डाटा स्टेटमेंट ने। नेक्स्ट जब इस लाइन के ऊपर आया वापस ऊपर ले आया, यहाँ वैल्यू 2 नहीं है, अब 3 है, 3 आया तो मेरे पास एक वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये तो हमारे पास एक जस्ट एक अरे का नाम है, हमने डिक्लेयर किया हुआ बस। अरे का साइज़ हमें ये बता रहा है, साइज़ क्या है उसका 3। रीड स्टेटमेंट थर्ड वाली वैल्यू उठाएगी कहाँ से, डाटा स्टेटमेंट में से, वो क्या थी अनस, वो वैल्यू उठा के प्रिंट कर देगी थर्ड वैल्यू, वो मेरे पास क्या है अनस, ये डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट लाइन करेगी क्या, नेक्स्ट ए, यहाँ से वापस काम पर कंट्रोल आ जाएगा ए के पास। अब ये वैल्यू मेरे पास 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। देन क्या करेगा, ए की वैल्यू मेरे पास अब क्या है 4, अब ए की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 इंडेक्स से वैल्यू उठाएगा डाटा स्टेटमेंट में से, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ये लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करी जाएगी वैल्यू। मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, लास्ट वन मेरे पास अली है, तो मेरे पास स्क्रीन की क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। मेरे पास स्क्रीन पे ये 4 आंसर डिस्प्ले किए, जब ये दोबारा लूप ऊपर आया है, अब ये वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 की कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स होने पे सीधा कंट्रोल काला कहाँ जाएगा, अपनी बॉडी से बाहर, नेक्स्ट से बाहर, तो कहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पर एंड के पास, क्योंकि रीड डाटा स्टेटमेंट अपना काम परफॉर्म कर रही है। कंट्रोल यहाँ से सीधा कहाँ पर चला जाएगा, बॉडी से बाहर, प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। अब यहाँ पर रीड स्टेटमेंट करके रही है, वैल्यू को रीड करने के लिए इस्तेमाल कर, डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डाटा बार बार पढ़ रहा है, कहाँ से, डाटा स्टेटमेंट में से। यही काम हमारे पास किसका था कि अरे को फिल और प्रिंट करना। हम अरे को फिल कर रहे हैं किसकी मदद से, रीड स्टेटमेंट की मदद से। फिल कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो इंडेक्स आता है वो वैल्यू उठाता है डाटा स्टेटमेंट में से वो वाली, और स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। वैल्यू उठाता है, फिल करता है, स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। ये काम करते हैं हमारे पास रीड डाटा स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास क्या थी, आपकी फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। सो हम लोगों ने आज किस चीज़ की बात की, हम लोगों ने पहले बात की है अरे की, क्या अरे क्या होता है, फिर हम लोगों ने बात की सबस्क्रिप्ट क्या था, फिर हम लोगों ने बात की सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं, या लास्ट में हम लोगों ने बात की हम किस तरह से अरे को फिल कर सकते हैं और अरे को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 27 था।